वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारा पार्ट 1 है। आज से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग रहेगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या है? हर एक जो भी बीज होता है वो कुछ इस प्रकार होता है और उस बीज के अंदर एक इस तरीके का हिस्सा मौजूद होता है। जो ऊपर वाला उस हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो किसको अराइज करता है? वहाँ से अराइज होता है शूट सिस्टम। और जो रेडिकल होता है वो होता है रूट सिस्टम। अब हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम वाटर, पानी और मिनरल्स, जितने भी सारे पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब, सोखने के काम करता है। और शूट सिस्टम वो होता है जो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी की सतह से ऊपर और प्लूम्यूल से डेवलप होता है उसकी एम्ब्रियो स्टेज के अंदर। अब हम बात करें पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो शूट सिस्टम में हिस्से होते हैं फ्लावर मतलब फूल, जिससे प्रजनन का हिस्सा होता है, लीफ पत्ते जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फ्रूट फल जो हमारे बीज को प्रोटेक्ट करता है, स्टेम तना जो हमारे प्लांट को सपोर्ट करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे रूट सिस्टम की, जिसमें आता है रूट जो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल। अब बात करें रीजन ऑफ रूट, सबसे पहले रूट कैप। रूट कैप कवर्ड होती है एपेक्स से, टिम्बल से। एपेक्स पे रूट कैप होती है टिम्बल से कवर्ड और रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये क्या करती है? ये बचाती है घर्षण से, फ्रिक्शन से, जो कि पैदा होता है सॉइल पार्टिकल से। जब हम नीचे गिर जाते हैं तो रगड़ खाकर क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, वो फ्रिक्शन से लगती है, घर्षण से लगती है। तो यही जो चीज़ है फ्रिक्शन, जो सॉइल पार्टिकल से पैदा होता है, उससे प्रोटेक्ट, उससे बचाने के लिए। अब ये प्रोटेक्ट करती है एपेक्स को और उसके साथ साथ में बचाती है एपेक्स को और एक रास्ता देती है जड़ों को मिट्टी में अपना रास्ता बनाने के लिए। अब हम ग्रोइंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से हमारे जो रूट्स हैं वो बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, उगती हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन। अब है मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है वो स्मॉल होता है, लेंथ ज़्यादातर 1 mm रहती है। जो उनकी वॉल्स होती हैं, जो उनकी जो दीवारें होती है वो पतली रहती है, थिन रहती है। और साइटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, डेंस होता है। डेंस किस लिए? ताकि पूरे पोषक तत्व उसके अंदर रह सके और वो स्पीडली, जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। और वो थोड़ा बहुत रहता है रूट कैप के अंदर और थोड़ा रूट कैप के बाहर रहता है, मतलब इस तरीके से। ये रूट कैप हो गई, थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर। अब जो इसकी डिवीज़न होती है, जो इसका ये जो बढ़ता है, अपने आप को डिवाइड करता है, वो कैसे होती है? रेगुलर होती है और रिपीटेड होती है, मतलब समान टाइम पे होती है, समान समय पे होती है और बार बार एक के बाद एक होती रहती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? यही रीज़न होता है या यही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो जड़ें हैं वो बढ़ती हैं। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये होता है रूट कैप, और जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वो थोड़ा रूट कैप के अंदर रहता है और थोड़ा बाहर रहता है। ये होता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और ये हो गए हमारे छोटे छोटे पतले पतले रूट हेयर्स। अब जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है? ये होती है
मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक यहाँ है, इसके पीछे रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे क्या होता है, सेल लेंथ में मतलब लंबाई में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं पानी को और बाकी पोषक तत्वों को मिट्टी के अंदर से। अब आप बात करें रूट हेयर की। रूट हेयर का जोन कौन सा है, ये इलोंगेशन के ऊपर होगा और ये क्या करते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनको दूसरे दूसरे हिस्सों में प्राइमरी टिश्यू को डिफ्रेंशिएट, विभागित कर देते हैं। और जो वैस्कुलर टिश्यू हैं वो कौन से हो गए, साइलम और फ्लायम। और ये किसके लिए ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी सोखने के लिए। और इनका रूट हेयर का सबसे मेन काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो सरफेस एरिया है, जो जगह है वाटर एब्जॉर्प्शन की, उसको बढ़ा देते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगी, अगर ये वाटर सरफेस के एरिया को बढ़ा देते हैं तो पानी वाले पौधों में, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता होगा, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये जो रूट हेयर होते हैं या तो प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, इनकी मौजूदगी नहीं होती, या तो ये डेवलप्ड नहीं होते। अब हम आगे चल के जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करें। जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं मैच्योर सेल, पूरे बड़े सेल होते हैं यहाँ पे। ये होता है परमानेंट जोन, ये ऐसे ही रहते हैं। और ये लेटरल रूट्स, मतलब इस तरीके से साइड की रूट्स को अपने अंदर से जन्म देते हैं। अब हम टाइप ऑफ रूट पढ़े। पहला टाइप ऑफ रूट है हमारा टैप रूट। टैप रूट से आप पहले ही समझ गए होंगे, टैप मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब ये कहाँ से होता है, ये रेडिकल हिस्से में से, मतलब कि जो रेडिकल पार्ट है एम्ब्रियो का, वहाँ से इनका जन्म होता है। और ये जो प्राइमरी रूट होती है, जो पहली रूट निकलती है, वो टैप रूट बनती है और ये मजबूती देती है, ये मजबूत होके टैप रूट बन जाती है। अब और जो पहली रूट बढ़ के लंबी होती है वो बन जाती है प्राइमरी रूट, पहली रूट, और वो बनती है टैप रूट। और बड़े होने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली बड़ी होती हैं और ये अपने साइड वाले हिस्सों में से, इधर से और इधर से, सेकेंडरी रूट्स मतलब दूसरी रूट्स को जन्म देती है। और जो उन दूसरी रूट्स, मतलब एक बड़ी रूट ऐसे आ गई, अब साइड से ऐसी ऐसी रूट आएंगी, सेकेंडरी रूट हो गई, और जो इन रूट में से भी रूट्स निकलेंगी, जो ब्रांचेस निकलेंगी, वो हो जाएंगी टर्शरी रूट्स। अब ये डायग्राम देख सकते हो आप, टैप रूट किस तरीके से होती है। ये हो गई हमारी प्राइमरी रूट, ये हो गई हमारी सेकेंडरी रूट, और जो ये आ रहे हैं छोटे छोटे हेयर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ये हो गई हमारी टर्शरी रूट। अब हम दूसरे रूट्स की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजियस रूट सिस्टम। एडवांटेजियस रूट सिस्टम क्या होती है। अब ये रेडिकल पार्ट से नहीं होती, ये किसी और दूसरे पार्ट से हो जाती है, लेकिन रेडिकल पार्ट से नहीं होती, ज़्यादातर ये मोनोकॉट्स में होती है। अब आप जानना चाहेंगे मोनोकॉट क्या होते हैं। हमारे यहाँ दो तरीके की दालें या बीज होते हैं, एक होते हैं डाइकॉट जिसमें दो तरफ हो, जैसे कि बीन्स, और दूसरा होता है डाइकोट जिसके अंदर एक ही बीज हो। तो जो मोनोकॉट होता है जिसमें एक ही बीज होता है, उसमें एडवांटेजियस रूट्स मिलती हैं और ये रेडिकल हिस्से में से नहीं निकलती। अब पहला जो इसका टाइप है वो है फाइब्रस रूट। अब जो प्राइमरी रूट है, पहली रूट है, उसको बदल देते हैं, रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह ले लेती है एक झुंड पतली पतली बालों जैसे
धागों की जैसे स्ट्रक्चर के जड़ें और प्राइमरी रूट को हटा देती हैं और इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? बेस से, स्टेम के बेस से। स्टेम मतलब तने के निचले हिस्से से। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तने के हिस्से को रिप्लेस कर दिया और जड़ें निकाल दी। अब हम बात करते हैं फॉलियर रूट्स की। फॉलियर रूट्स क्या होती है? ये डेवलप करती है लीफ से। लीफ मतलब पत्तों से। अब आप बात करें ट्रू एडवांटेजियस रूट्स की। ये नोड्स से मतलब बीच बीच में गत्थे से बने होते हैं, जैसे ये हमारी जड़ें हैं, तो क्या होगा? बीच बीच में नोड्स बन जाएंगे और इन नोड्स के अंदर रहेंगे हजारों लाखों बैक्टीरिया, जो या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में या किसी और चीज़ के लिए काम आएंगे। अब इनकी मॉडिफिकेशन क्या होती है? या तो स्टोरेज या रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं कॉनिकल रूट्स की। जो हमारी कॉनिकल रूट्स होती हैं वो किसको रिजेंबल करती हैं? हमारी कॉनिकल रूट्स रिजेंबल करती हैं कोन्स को। हमारी कॉनिकल रूट्स कुछ इस प्रकार की होती हैं। बात करते हैं अपने कॉनिकल रूट की। कॉनिकल रूट हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ऊपर से वो फ्लैशी रहेगा, मोटा रहेगा और नीचे से जाके टेपर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ ऊपर जो भी उसके स्टेम वगैरह या लीव्स वगैरह रिस्पेक्टिवली आएंगे। ये हो गया हमारा कॉनिकल रूट। अब हम चलते हैं अपने फ्यूजिफॉर्म रूट के अंदर। फ्यूजिफॉर्म रूट के अंदर रहेगा स्पिंडल शेप। और बीच में से वो मोटा रहेगा और नीचे से पतला, टेपर्ड। एंड रूट्स, और यहाँ ऊपर स्टेम स्पिंडल फॉर्म करेगा और स्वॉलन रहेगा बीच में से, कोनों से रहेगा पतला। अब नेपिफॉर्म की बात करें। नेपिफॉर्म ऊपर से रहेगा स्फेरिकल, गोलाकार, और नीचे से कुछ इस साइड से, और इस तरीके से रूट्स आएंगी। ऊपर से जो भी रिस्पेक्टिवली रूट और लीव्स, और ट्यूबर में क्या रहेगा? ट्यूबर में रहेगा प्राइमरी रूट बन जाएगी लॉन्ग एंड थिक, और कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। कुछ इस तरीके से शेप रहेगा। ऊपर स्टेम एंड लीव्स। अब हम बात करते हैं नोड्यूलेटेड की रूट्स की। तो नोड्यूलेटेड रूट्स कुछ इस तरीके से रहेंगी। ये हमारी रूट्स आई, बीच बीच में इनमें आ जाएंगे नोड्स, और ये आए बैक्टीरियल नोड्यूल्स। ये है स्पेशल रूट्स, जो कुछ इस तरीके से, ये हमारी स्टेम हो गई, ये हमारी रूट्स हो गई, तो ये ऊपर से नीचे आएंगी।
और ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म करते हैं। हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज आ पार्ट वन रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंदर वी विल स्टडी टू पार्ट्स, रूट सिस्टम एंड स्टेम सिस्टम, या शूट सिस्टम भी हम जिसको कह सकते हैं। और रूट सिस्टम अंडरग्राउंड रहती है और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड रहती है। एंड इट एब्जॉर्ब मिनरल्स, जो हमारा रूट सिस्टम होता है, एंड वाटर। जो शूट सिस्टम होता है वो प्यूम्यूल से बना होता है, प्यूम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। और हमारे पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, और रूट सिस्टम में सिर्फ रूट ही होती है। अब हम बात करें रीजन ऑफ रूट कैप होता है, प्रोटेक्ट होता है, टिम्बल होता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, और मेरिस्टेमेटिक उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से जो बनता है सॉइल पार्टिकल से। अब ये और भी प्रोटेक्शन देता है एपेक्स से, और ये पैसेज भी देता है रूट को आगे बढ़ने के लिए। अब हमारे जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। स्मॉल होता है, 1 mm का, वॉल्स थिन होती है, प्रोटोप्लाज्म घना होता है, डेंस होता है, और कुछ विदिन होता है और कुछ बियॉन्ड होता है, आधा आधा, हाफ। रूट कैप और डिवीजन है वो रेगुलर है और रिपीटेड है, बार बार होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ ऑफ रूट में। उसके बाद ये डायग्राम है, एक बार आप देख लीजिए। फिर हम जोन ऑफ इलोंगेशन पढ़ते हैं। बिहाइंड मेरिस्टेमेटिक रीजन के पीछे जल्दी लेंथ में इंक्रीज होता है, लंबाई इंक्रीज होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स, और रूट हेयर, पतली बाल जैसी रूट हेयर होती है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जाइलम एंड फ्लोएम का। अब ये किस लिए ज़रूरी होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। और इससे क्या होता है? इंक्रीज होता है सरफेस एरिया बढ़ता है, और ये एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट होता है या वेल डेवलप्ड नहीं होता। जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? मैच्योर सेल होते हैं जो परमानेंट पक्के होते हैं, और ये लेटरल साइड से देते हैं उनको ग्रोथ का पैसेज, ग्रोथ का रास्ता। अब टाइप ऑफ रूट पढ़े तो टैप रूट के अंदर पहली बात हम कहते हैं एम्ब्रियो से डेवलप होता है। जो प्राइमरी, जो पहला होता है, वही रूट स्ट्रॉन्ग होके टैप रूट बना देता है। अब जो फर्स्ट रूट है वो इलोंगेशन से बनती है और प्राइमरी रूट से बनती है, और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है और सेकेंडरी रूट को ग्रो करने का रास्ता देती है। उससे आगे जो रूट बनती है वो होती है टर्शरी रूट्स। ये डायग्राम है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजियस की। फर्स्ट होते हैं फाइब्रस, जो बेस से बनते हैं, यहाँ पर बेस से। अब फॉलिकुलर रूट्स जो लीव से बनते हैं, और ट्रू एडवांटेजियस रूट्स जिसमें नोड्स होती हैं। मॉडिफिकेशन किस लिए होती है? स्टोरेज और रेस्पिरेशन में। अब ये हमारी कॉनिकल रूट होती है, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली, कोन जैसी। और फजी फॉर्म क्या होती है? पीछे से टेपर, बीच से मोटी और ऊपर से टेपर्ड। नैपी फॉर्म क्या होती है? बीच से गोल, नीचे से टेपर्ड। और हमारे ट्यूबरस क्या होती है? कोई भी शेप हो जाता है बट बीच में से मोटी होती है। अब
नोड्यूलेटेड कौन सी होती है? जिसमें नोड्स होते हैं और बीच में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हों, जैसे कि ये हमारा डायग्राम। लास्ट में जो फेन्यूटोमोरस या फिनिटोपोर्स होते हैं वो होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है। तो आज हम अपना पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं इस चैप्टर का, एंड कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर and subscribe to our channel. Thank you for watching. See you tomorrow.